वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत की आईनी मुद्दत के खात्मे पर इंतजाम निगरां हुकूमत के सुपुर्द करने का ऐलान करते हुए कहा है कि अवामी खिदमत की ये मुकद्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। वजीर आजम ने जुमेरात की शाम कौम से खिताब करते हुए कहा कि अप्रैल 2022 को आपने मुझे जो जिम्मेदारी बतौर वजीर आजम सौंपी थी, मुल्क की भलाई, आपकी खैर ख्वाही और खिदमत की ये मुकद्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। ये मुकद्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि महज 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तल मकदूर मलबा साफ किया, पाकिस्तान के मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की, मईशत, खारजा ताल्लुकात, तवानाई और अमन अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बद इंतजामी, करप्शन, नालायकी और साजिशों की लगी आग बुझाई। महज 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तुल मकदूर मलबा साफ किया, पाकिस्तान के मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की, मईशत, खारजा ताल्लुकात, तवानाई, अमन व अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बद इंतजामी, करप्शन, नालायकी और साजिशों की लगी आग बुझाई। 1.25 साल का ये मुख्तसर अरसा नाउमीदी के अंधेरों से उम्मीद की रोशनी की तरफ एक पुरज़्म सफ़र था। सब कुछ खो जाने से कुछ हासिल होने का आगाज़ था। तखरीब, इंतशार और फसाद के रास्ते से तामीर की तरफ पलटने का सफ़र था। माशी तबाही से निकलकर माशी इस्तेहकाम की तरफ लौट आने का सफ़र था। तन्हाई से निकलकर वफा और बाएतमाद दोस्तों और भाइयों की महफिल में वापसी का सफ़र था। ये सैलाब में घिरे 3 करोड़ 30 लाख अहले वतन का हाथ थामने, उनके बर्बाद घरौंदों और खेत खलियान को फिर से आबाद करने का सफ़र था। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये सफर बेरोजगारी से दोबारा रोजगार की फराहमी का सफर था, महंगाई के सताए हुए अवाम को कुछ रिलीफ फराहम करने का सफर था। ये इंसानी अजमत, वकार, कौमी खुद मुख्तारी, मीडिया, इजहार राय और शहरी आजादियों की बहाली का सफर था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में यह अपनी नौयत की वाहिद मुंतखब मखलूत हुकूमत है जो मुख्तसर तरीन मुद्दत के लिए कायम हुई, जिसने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि दरअसल हमने एक मयार, मिसाल, एक सिमत मुतय्यन की कि कम वक्त, अनगिनत मुश्किलात और साजिशों के बावजूद मुल्क व कौम को बहरानों से निकाला जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला पर भरोसे के बाद पूरी दयानतदारी, दानाई, इज्तिमाई बसीरत और दिन रात की मुसलसल मेहनत से काम किया जाए। हमने यही रास्ता इख्तियार किया। उनका कहना था कि इस अरसे में हमने सियासत नहीं की बल्कि रियासत की हिफाजत की। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वोट बैंक की फिक्र नहीं की, लेकिन स्टेट बैंक में मुसलसल इजाफे की फिक्र की। मुआशी बहाली के रास्ते में एक बड़ी रुकावट आई। IMF का वो प्रोग्राम था जिसे साबिका हुकूमत ने शराइत पर किया था और फिर खुद ही इसे तोड़कर पाकिस्तान को दिवालिया होने के किनारे पर पहुंचा दिया। वजीर आजम ने कहा कि हम IMF प्रोग्राम की बहाली की कोशिश में थे तो साबिक हुक्मरान इसे नाकाम बनाने की साजिशों में दिन रात मसरूफ थे। इन वतन दुश्मन साजिशों के बावजूद हमने हिम्मत ना हारी और खुदा के फजल से IMF का प्रोग्राम बहाल किया, जिसके बाद अब पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा और इनकी नापाक ख्वाहिश दोनों मट्टी में मिल चुके हैं। इस अरसे में हमने सियासत नहीं की, रियासत की हिफाजत की। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वोट बैंक की फिक्र नहीं की, मगर स्टेट बैंक में मुसलसल
اضافے کی فکر کی۔ معاشی بحالی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ IMF کا وہ پروگرام تھا جسے سابق حکومت نے سخت شرائط پر کیا تھا، پھر خود ہی اسے توڑ کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے کنارے پہنچا دیا۔ ہم اس کی بحالی کی کوشش میں تھے تو سابق حکمران اسے ناکام بنانے کی سازشوں میں دن رات مصروف تھے۔ ان وطن دشمن سازشوں کے باوجود ہم نے ہمت نہیں ہاری اور خدا کے فضل سے IMF کا پروگرام بحال کیا، جس کے بعد اب پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ اور ان کی ناپاک خواہش دونوں مٹی میں مل چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آج پوری قوم کی طرف سے پاکستان کے عظیم دوست اور برادر ممالک چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر انتہائی مشکل حالات میں بڑے خلوص سے پاکستان سے بھرپور تعاون کیا۔ ان کے اس خلوص بھرے تعاون کو ہم کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ چین کے عزت مآب صدر شی جن پنگ، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان نے پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ شہباز شریف نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو سفارتی کوششوں پر ان کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی شبانہ روز کاوشوں کی بھرپور تحسین کرتا ہوں۔